बात की सरजमीन पे आए तो फारूकी खून लाए, तो दूसरी तरफ रिफाई फैज अपने सीने में लेकर आए, रिफाई फैज अपने सीने में लेकर आए। और यही इमाम अनवरुल्लाह फारूकी हैं जिनका ददियाल फारूकी है, तो ननियाल अहमद कबीर रिफाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर बानी जामे निजामिया, सरकार अहमद कबीर रिफाई के खानवादे से हैं। याद रखो हजरात मोहतरम, हजरत क़िबला एक बात बड़ी अहम कहूंगा मेरे दोस्तों, एक बात याद रखिए, आज दुनिया बड़ी जालिम हो चुकी है, आज दुनिया बड़ी मजलूम हो चुकी है, ये अना परस्ती की दुनिया हो चुकी है, गुरूर व तकब्बुर को पसंद करने वाली दुनिया हो चुकी है। मगर याद रखो हजरात मोहतरम, जहाँ इल्म होता है वहाँ गुरूर नहीं होता, जहाँ गुरूर होता है वहाँ इल्म नहीं होता। आज दौर ऐसा आ चुका है कि सिर्फ लिबास बाकी रह गया है, इल्म दफन हो गया है। और जहाँ इल्म होता है वहाँ लिबास नहीं होता, और जहाँ इल्म होता है वहाँ इल्म वाले के सामने नजर नजराने पे नहीं रहती, मुस्तफा के रजा पे होती है। और यही उलमाए जामे निजामिया है, यही उलमाए जामे निजामिया है जो हजारों का लिबास नहीं पहनते, करोड़ों की कार में नहीं घूमते, आवाम से प्लेन की टिकट नहीं पूछते, बल्कि इनकी नजर निजामिया के उलमा की नजर ना तो नजरानों पे रहती है, बल्कि जब ये जलसे में जाते हैं तो रसूलुल्लाह के रजा पे इनकी नजर रहती है। और मसला के शेखुल इस्लाम को अपना फखर समझ के आवाम के सामने कुर्बानी जामे निजामिया के मसला को, आपके मशरब को फखर समझ के बैठते हैं। और मैं एक बात आप हजराते कहूंगा, हजराते मोहतरम, जब हिंदुस्तान तबाही के दहाने पे था, जब हिंदुस्तान बर्बादी के दहाने पे था, जब इस हिंद की सरजमीन पे नजदीकियत अपना ठिकाना जमा रही थी, जब हिंद के सरजमीन पे खादियानियत अपने गंदे वार कर रही थी, जब इस हिंद के सरजमीन पे यजीदियत तबलीगी मुल्लाओं के शक्ल में हिंद के गली कूचों में फिर रही थी, तो उस वक्त हिंदुस्तान को खलंदराना ताकत की जरूरत थी, उस वक्त हिंदुस्तान को हुसैनी फैज की जरूरत थी, उस वक्त हिंदुस्तान को सरकार पीराने पीर की अजमत की जरूरत थी, उस वक्त हिंदुस्तान को खाजाए खाजगा फखरे हिंदुस्तान हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की एक और सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के फैजान की जरूरत थी। तो ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने इस हिंदुस्तान से यजीदियों को भगाने के लिए, ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने इस हिंदुस्तान से यहूदी पिल्लों को भगाने के लिए, इस हिंदुस्तान से खादियानियत का सफाया करने के लिए, इस हिंदुस्तान से खत्तारान मुस्तफा का सफाया करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हिंद के सरजमीन पे दो जातों के इंतखाब किया। कादरी फैज देके इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली को भेजा, तो खूने फारूकी की शक्ल में इमाम अनवरुल्लाह फारूकी को भेजा, इमाम अनवरुल्लाह फारूकी को भेजा। आज हजरात मोहतरम जरा देखिए अल्लाह ने इंतखाब कर दिया कि अहमद रजा खान शुमाली हिंद को तुम संभालो, इमाम अनवरुल्लाह दक्कन को तुम संभालो, इसलिए कि तुम्हारे जिस्म तो दो है, मकसद एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मकसद एक है। मगर आज अफसोस है हजराते मोहतरम, आज अफसोस है। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पीर हजरत हैं, आप हजरत पे फिदा हैं, आप हजरत की खिदमत को देखते हैं, हजरत का शिजरा लिए हुए हैं, हजरत से आप तालीमात हासिल किए, हजरत की खिदमत में आप बने, हजरत की खिदमत में आप निखरे। अगर कोई आपके पास आ जाए और आपसे कहे कि देख मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी में मेरे हजरत बहुत बड़े हैं, तेरे हजरत को छोड़ मेरे हजरत को मान, तो बात कैसी होगी? क्या बात? मेरे हजरत को छोड़ मेरे हजरत को मान, तो बात कैसी होगी? बात गलत होगी। इसलिए कि मेरे दोस्तों, हम अहले सुन्नत हैं, हमारा नबी एक है, हमारा रसूल एक है, और हम मसले के हनफी पे कोई चलता है, मसले के शाफई पे चलता है, मगर हमारा मामला ऐसा है कि शम्मे मोहम्मदी के हम परवाने हैं, और हमारे तकन में शम्मे मोहम्मदी, हमारे तकन में इमाम अनवरुल्लाह फारूकी शम्मे मोहम्मद है, और हम सारे वही परवाने हैं, वही परवाने हैं। अरे मैं ऐसा परवाना हूँ कि मैं अनवारी शमा का दीवाना हूँ, और कोई मुझसे आके कहे कि तो अनवारी शमा से निकल जा, बरेली की सरजमीन पे आ जा, तो पता ये ऐसे वक्त में मेरे दिल को ठेस पहुंचेगी कि तुमसे मोहब्बत होगी। क्या बात? मेरे दिल को
तुमसे मोहब्बत होगी। याद रखो हज़रात मोहतरम, एक अहम बात कहता हूँ, वो इसलिए कहता हूँ कि ऐसे वक्त के बड़े बड़े मशाइख की नजर में ये बात रहना बहुत जरूरी है। एक बात याद रखो मेरे दोस्तों, सरकार आला हजरत हम जिंदगी उनके कुर्बान। अरे कौन आला हजरत? अरे वो आला हजरत कि तुम तो उन्हें सिर्फ आला हजरत कहते हो, मगर महले दकन उन्हें हस्साने हिंद कहते हैं। सुभान अल्लाह, दकन उन्हें हस्साने हिंद कहते हैं। आज क्या हुआ हजरत मोहतरम, आज लोगों को रज़वी जुनून तो चढ़ चुका है, आज लोगों को बरेलवी जुनून तो चढ़ चुका है, आज लोगों को रज़वी फतवे तो जुबान पे हैं, आज लोगों को रज़वी किताबें तो जुबान पे हैं, मगर आज किसी रज़वी को, किसी बरेलवी को आला हजरत के मकसद से मतलब नहीं रहा। आला हजरत के मकतबे फिक्र से किसी को मतलब नहीं रहा। बल्कि आज जितने उलमाए बरेलवी हैं, जितने उलमाए रज़वी हैं और जितने भी बरेलवी के मकतबे फिक्र रखने वाले उलमा हैं, सबका एक ही मकसद है कि सिर्फ आला हजरत का नाम इस्तेमाल करो और नाम आला हजरत के आड़ में हमारी मर्जी हम चलाओ, हमारी मर्जी हम चलाओ। ये चल रहा है आज हजरात मोहतरम। एक बात याद रखिए मेरे दोस्तों, गंदा अगर अपने जिस्म पे अतर मल ले, लोग उसे अच्छा नहीं कहते। गंदा अगर अपने जिस्म पे अतर मल ले, लोग उसे अच्छा नहीं कहते। ऐसे ही गंदगी लेके एक कलीम रज़वी घूम रहा है। क्या बात, कलीम रज़वी घूम रहा है। मशाइखीन की दुश्मनी आज आला हजरत का नाम लेके तुम साबित करते हो। समा दुश्मनी आज तुम आला हजरत का नाम लेके लोगों के सामने पेश करते हो। हमारे औलिया कराम की दुश्मनी आज तुम आला हजरत का नाम लेके ये करते हो। मगर मोहब्बत का तकाजा है, आज एक जाहिल जिसका नाम कलीम रज़वी है, अपने आप को आला हजरत के मसलक का नाशिर कहता है। मगर उस कलीम रज़वी से मैं कहता हूँ कि ऐ कलीम रज़वी, क्या तुझ में कम से कम इतनी अकल है कि तुझे तेरा बाप ने पाला, तुझे तेरे वालिद ने बड़ा किया, तुझे तेरे वालिद ने खाना डाला, तुझे तेरे वालिद ने जवान किया। अगर कोई घर का बाजू वाला आ जाए और तुझसे कहे कि तुझे पैदा तो तेरे वालिद ने किया है,